नमस्कार दोस्तों, कटारिया फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज अपन स्टडी कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक पार्ट टू में हम स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। पार्ट फर्स्ट में अपन स्टडी की थी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने स्टडी की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिलेटेड ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन एंड एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एक्सेट्रा, यानी कि मीन्स ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, मेम्ब्रेन क्रॉस कैसे हो रहा है एक्सेट्रा। आज अपन स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये एग्जाम में मेनली 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड बायोलॉजिकल एंड थर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स इस कंडीशन में अपन ओनली ड्रग्स की फिजिकल एंड केमिकल की स्टडी करते हैं। मीन्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स ड्रग की स्टडी। फर्स्ट टॉपिक है पार्टिकल साइज, यानी कि पार्टिकल साइज में एब्जॉर्प्शन या मूवमेंट कैसे होगा। सेकंड फॉर्मुलेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, फोर्थ पीएच एंड फिफ्थ लिक्विड सोल्युबिलिटी। अपन आगे इनकी स्टडी करेंगे। सेकंड बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जो हमारे ड्रग जनरली बॉडी, यानी बॉडी में क्या रेस्पॉन्स आता है, कैसे मूवमेंट होता है, इसके फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तीसरा गैस्ट्रिक इम्पेटिंग टाइम, चौथा ब्लड फ्लो सर्कुलेशन, फिफ्थ फूड। थर्ड नंबर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट से अपन ड्रग्स या इंजेक्शन वगैरह कुछ ले रहे हैं, इसकी बायोएबिलिटी कितने % एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में एक्सेट्रा। स्टडी करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट टॉपिक पार्टिकल साइज मीन्स हिंदी में बात करते हैं, जो हमारे ड्रग के पार्टिकल जितने स्मॉल या जितने छोटे होते हैं उतना ही उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इट इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल साइज इन्वर्सली 1/, एब्जॉर्प्शन। सेकंड द स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्प्शन बिकॉज स्मॉल साइज ड्रग पार्टिकल डिजोल्व इजीली। सेकंड फॉर्मुलेशन, जनरली हम फॉर्मुलेशन डोजेस फॉर्म 3 ड्रग्स ले रहे हैं। पैरेंट्रल, लिक्विड सॉलिड फॉर्म या सॉलिड। ड्रग की एब्जॉर्प्शन सॉलिड में कम होगी, सॉलिड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन कम होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिक्विड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। पेरेंट्रल डायरेक्ट आईवी इंट्रावेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेशन होगा, इसलिए इसमें पेरेंट्रल की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। थर्ड आयोनाइजेशन दोनों फॉर्म में होती है, अनआयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन। वी आर नाउ that both form ionized or unionized are important for the pharmacological response of drug, but for absorption drug must be unionized format। unionized format में absorption बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ टॉपिक pH किसी भी सब्सटेंस की दोनों नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर मस्ट बी एब्जॉर्प्शन, यानी स्टोमक में जो भी कोई भी ड्रग एसिडिक नेचर की होगी वो स्टोमक में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी। एग्जाम्पल एस्प्रिन। बेसिक नेचर की ड्रग होगी, उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल मॉर्फिन। फिफ्थ नंबर कंसंट्रेशन, जैसे अपन ने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बात की थी, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिलेटस ट्रांसपोर्ट मीन्स जिस ड्रग मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल साइज स्मॉल या होगी तो उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, हायर टू लोअर। जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा।
सेकेंड टॉपिक बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स बॉडी में ड्रग का मूवमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट कैसे कर रही है, एक्सेट्रा। फर्स्ट टॉपिक सरफेस एरिया मीन्स हिंदी में बात करते हैं जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा ड्रग को एब्जॉर्प्शन करने के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। सेकेंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन बिकॉज इट इज डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड एनीथिंग सो फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, पैसिलेटरी ट्रांसपोर्ट में यानी किसी कैरियर या किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जनरली ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक इम्पेटिंग टाइम हिंदी में बात करते हैं यानी कि स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है उसकी हायर मीन्स गैस्ट्रिक इम्पेटिंग टाइम हाई होता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स those drug whose gastric impacting time is more fast, their rate of absorption is high, but time is not fast otherwise drug to excrete without absorption, so it at optimum time यानी कि ऑप्टिमम टाइम में स्मॉल स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना गैस्ट्रिक इम्पेक्टिंग टाइम कहलाता है। फोर्थ ब्लड फ्लो सर्कुलेशन मीन्स इंट्रावेस्कुलर में अपन क्या करते हैं डायरेक्ट टू ड्रग मॉलिक्यूल्स को ब्लड में सर्कुलेशन कर देते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर ब्लड फ्लो इन बॉडी द ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फिफ्थ फूड यदि अपन खाना खाने के बाद जस्ट ही टैबलेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, मीन्स डिक्रीज दी एब्जॉर्प्शन। खाना खाने के 10 मिनट या 15 मिनट बाद अपन कोई टैबलेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, मीन्स एब्जॉर्प्शन इज हाई। बात कहते हैं इट विल आल्सो अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इफ द फूड इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक देन डायल्यूट द ड्रग एब्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीज। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक रूट ऑफ administration very important topic। these affect the drug absorption because its facilities यानी characteristics पे डिपेंड करते हैं। अपन जनरली बात करते हैं ओरली में अपन किसी ड्रग या मॉलिक्यूल्स को देते हैं वो डायरेक्ट GIT से एक्सक्रेटेड हो जाती है लीवर में यानी कि मेटाबोलाइज हो जाती है, इसमें उसकी बायोएबिलिटी बहुत कम होती है, बायोएबिलिटी यानी 10% कम है। बायोएबिलिटी की बात करते हैं इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितने परसेंट यानी कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्प्शन हो रहा है वह उसकी बायोएबिलिटी कहलाती है। मीन्स डायग्राम पर जाते हैं GIT से लीवर में यानी कि लीवर में 10% मेटाबोलाइज हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन में 90% ही एब्जॉर्प्शन होगा यानी कि मीन्स उसकी बायोएबिलिटी 90% है। सेकेंड इंट्रावेलियस यानी कि वेन है, इसमें डायरेक्ट इंट्रावेलियस इंजेक्शन करते हैं, डायरेक्ट हार्ट में होगा। हार्ट में थर्ड इनहालेशन में इंट्रावेलियस की बायोएबिलिटी 100% होती है। एंड इनहालेशन में अस्थमा के ड्रग्स या ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं डायरेक्ट लंग्स में रहते हैं, लंग्स यानी कि इनहेलर लेते हैं, लंग्स से डायरेक्ट हार्ट से यानी कि CO2 का निकलना है ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में O2 को कन्वर्ट कर देती है और आर्टरी से टोटल पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
अफेक्ट द बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। नीचे ग्राफ से समझते हैं, जो नीचे से जा रहा है वो ओरल रूट है, सेकंड नंबर इंट्रावोल्यूस रूट है, और थर्ड इनहालेशन की बायोबिलिटी 100% होगी, एंड इंट्रावोल्यूस की भी 100% बायोबिलिटी होगी, लेकिन ओरल रूट की कम यानी कि डिक्रीज हो जाती है बायोबिलिटी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो को समझने के लिए पिछला पार्ट 5 फार्माकोकाइनेटिक फर्स्ट जरूर देखें। थैंक्स फॉर